माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ वीडियो हम क्लास फर्स्ट के इंग्लिश के यूनिट नंबर 6 के लेसन नंबर 5 ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस इसे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग यानी हर चीज़ के लिए एक प्लेस होती है एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस और हर चीज़ को उसकी प्लेस पर रखा जाना चाहिए। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर नंबर 1, लुक केयरफुली, ध्यान से देखिए, एंड टेल और बोलो व्हाट यू सी इन ईच पिक्चर। हर पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है वो आपको बोलना है। तो सबसे पहले लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर आप देखिए, दिस इज़ अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पर एग्स रखे हुए हैं, बॉटल्स है। अरे लेकिन ये क्या, सीजर्स क्यों रखी है रेफ्रिजरेटर में? तो ये तो गमती जमती हो गया। ठीक है, बॉटल तो है, ठीक है, वेजिटेबल्स है, कुछ फूड वगैरह रखा है। अरे लेकिन ये क्या शर्ट का रेफ्रिजरेटर में क्या काम है? ठीक है, तो ये तो ऑड हो गया है ना बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम दूसरा पिक्चर देखते हैं। ओहो, ये तो स्टडी टेबल है। इस स्टडी टेबल पर कितना मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना? यहाँ पर देखो, होल्डर में पेन्स रखे हैं, बुक है, कुछ और बुक्स यहाँ पर रखी हुई है। स्टडी टेबल पर लैंप भी है, बुक्स भी है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर सॉक्स रखा हुआ है, सॉक ऑन द स्टडी टेबल। अरे हैंगर भी रखे हैं। ओ नो, यहाँ पर तो टॉयज भी रखे हुए हैं स्टडी टेबल पर। तो ये तो रॉन्ग हो गया है, ऑड हो गया है, गमती जमती झाली आता है ना। चलो दूसरा पिक्चर देखते हैं। ओहो, कितना अच्छा डाइनिंग टेबल है। मुझे तो भूख लग रही है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ खाने के लिए बैठ जाऊँ। देखो यहाँ पर वाटर है, ग्लास है ना, फूड है और एम्प्टी डिश है, मतलब अब खाना निकालने की देरी है बस। वाह, अरे लेकिन ये क्या, यहाँ पर बॉल रखा हुआ है और एक बुक भी रखी हुई है डाइनिंग टेबल पर। तो यहाँ पर बॉल और बुक का कोई काम नहीं है। ए बुक ऑन द डाइनिंग टेबल एंड ए बॉल ऑन द डाइनिंग टेबल, सो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, अब ये कबर्ड देखिए, कबर्ड है ना, यहाँ पर कुछ क्लॉथ्स है, टी शर्ट है, कुछ क्लॉथ्स है ना, हैंगर है यहाँ पर। लेकिन ये क्या, यहाँ पर फूड रखा हुआ है। कोई अपने कबर्ड में क्लॉथ्स के साथ में कभी फूड रखता है क्या? ये भी गमती जमती हो गई है ना। और एग्स भी रखे हुए हैं, क्लॉथ्स तो है चलो ठीक है, लेकिन एग्स भी है। तो एग्स इन द कबर्ड या फूड इन द कबर्ड कोई रखता है क्या ऐसे? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। ठीक है, देखा आप लोगों ने? ठीक है, अब ये देखिए नंबर 2, विच ऑफ द थिंग्स इन दीज पिक्चर्स डोंट बिलोंग देयर। यानी इन पिक्चर्स में ऐसी कौन सी चीज़ें बेटा जो डोंट बिलोंग देयर, जो वहाँ पर नहीं रखी जा सकती है, वहाँ पर नहीं होती है। तो जैसा आपने देखा, ए शर्ट इन द फ्रिज, सीजर्स इन द फ्रिज, सॉक्स ऑन द स्टडी टेबल, हैंगर ऑन द स्टडी टेबल, है ना, या ए टॉय अंडर द स्टडी टेबल, या तो फिर बॉल ऑन द डाइनिंग टेबल, बुक ऑन द डाइनिंग टेबल, फूड इन द कबर्ड, या तो फिर एग्स इन द कबर्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं होती है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए इसे यहाँ पर लिख करके रखा हूँ। देखिए, रेफ्रिजरेटर में शर्ट नहीं होता है, सीजर्स नहीं होती है ना, या स्टडी टेबल पर टॉयज़ उसके नीचे नहीं होते हैं, सॉक्स है, हैंगर है। ठीक है, या डाइनिंग टेबल पर बॉल नहीं होता है, बुक्स या बुक नहीं होती है। ठीक है, और कबर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोई फूड और एग्स तो रखता नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए नंबर 3, से वेयर यू विल पुट देम। अब आपको ये बताना है कि चलो ठीक है, ये चीज़ें जो है रॉन्ग प्लेस पर रखी हुई है, लेकिन वेयर विल यू पुट देम, तुम उन्हें कहाँ रखोगे? डिस्क्राइब ईच पिक्चर इन 1 और 2 लाइन्स। हर पिक्चर के को जो है आपको 1 और 2 लाइन्स में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल कीप द शर्ट इन द कबर्ड, आई विल कीप द सीजर्स इन द कबर्ड या इन द ड्रॉवर या इन द बॉक्स। ठीक है, I will keep the toys in the cupboard. I will keep the socks in the cupboard. I will keep the hanger in the cupboard. ठीक है, I will keep the hanger in the cupboard. I will keep the ball in a box, in a toy box. Right? I will keep the book in a bookshelf.
I will keep the food not in the cupboard, but I will keep it in the refrigerator. I will keep the eggs in the refrigerator. ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको बताना है कि उसकी राइट प्लेस क्या हो सकती है. लेट्स प्ले वर्ड स्ट्रिंग. अब एक वर्ड स्ट्रिंग का गेम हम खेलेंगे बच्चों. यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे हम यहाँ पर थिंग्स ऑन द टेबल सबसे पहले ले लेते हैं. ठीक है, थिंग्स ऑन द टेबल. तो अगर मैं बोलता हूँ बुक ऑन द टेबल, तो आपको उसके अंदर एक एक चीज़ ऐड करना है. जैसे अगर हमने बोला बुक ऑन द टेबल, तो आप पहले बुक ऑन द टेबल बोलोगे, फिर उसमें कुछ चीज़ और ऐड करोगे. कैसे, देखो, बुक ऑन द टेबल, बुक एंड पेन ऑन द टेबल, book, pen and eraser on the table, book, pen, eraser and pencil on the table, book, pen, eraser, pencil and mobile on the table. इस तरह आप इसमें और ऐड करते चले जाओगे. बुक, पेन, इरेजर, पेंसिल, मोबाइल एंड टेलीफोन ऑन द टेबल. बुक, पेन, इरेजर, पेंसिल, मोबाइल, टेलीफोन एंड नोटबुक ऑन द टेबल. इस तरह से इसमें ऐड करते चले जाना है. तो इस गेम को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसका नाम क्या है बताइए? वर्ड स्ट्रिंग. ठीक है, वर्ड स्ट्रिंग. तो मैंने आपके लिए और बना के रखा हूँ, जैसे नंबर 2, थिंग्स इन द कबर्ड. कबर्ड में जो चीज़ें होती है, थिंग्स इन द कबर्ड, उसके ऊपर से यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बने हुए, जैसे ए शर्ट इन द कबर्ड, ए शर्ट एंड पैंट इन द कबर्ड, a shirt, pant and socks in the cupboard, a shirt, pant, socks and tie in the cupboard. अब इसमें और हम ऐड ऑन कर सकते हैं, a shirt, pant, socks, tie and shoes in the cupboard, a shirt, pant, socks, tie, shoes and sandals in the cupboard. इस तरह आपको इसमें ऐड करते चले जाना है. या तो फिर थिंग्स इन द बास्केट हम ले सकते हैं. ये बास्केट है, बास्केट में हम जो जो चीज़ें रखेंगे उस पर से आपको सेंटेंस बोलना है, और उस सेंटेंस में आपको एक एक चीज़ ऐड करते जाना है. जैसे ए बॉल इन द बास्केट, ए बॉल एंड ए टॉय इन द बास्केट, ए बॉल, ए टॉय एंड ए फ्लावर इन द बास्केट, a ball, a toy, a flower and a bottle in the basket, a ball, a toy, flower, a bottle and a tiffin in the basket. इस तरह से प्यारे बच्चों आपको उसमें जो है वर्ड्स को ऐड करते चले जाना है. तो आज हमने समझा है ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. आई होप कि आपको ये समझ में आया है और आप भी सभी चीज़ों को सही जगह पर रखोगे. थैंक यू.